नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। पिछले कुछ महीनों से देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञ लगातार ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर देश के अनेक हिस्सों में अपना असर दिखा सकती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कुछ दक्षिण राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक आई तेजी उस आशंका को सच साबित करती दिख रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन राज्यों की सरकारों ने एहतियाती कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। केरल सरकार ने राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। केरल में संक्रमण में अचानक आई तेजी से चिंतित केंद्र सरकार ने वहां अपना एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ दल भी भेजा था, जो हालत का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पीड़ितों की निगरानी में लापरवाही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एकाएक हुई बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। देखिए इसी पर वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के उपाध्यक्ष कृष्ण मोंजा का ये नजरिया। एमपी में बढ़ने लगी कोरोना की जद। प्रदेश में 24 घंटे में 5 जिलों में 10 नए मामले। बड़वानी, सागर में भी मिले पॉजिटिव। 6 दिनों में भोपाल में 12 संक्रमित मिले। 6 दिनों में 18 जिलों में मिले हैं 90 केस। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35,499 मामले सामने आए। 39,686 रिकवरी हुई और 447 लोगों की मौत हुई। कुल मामले 3,19,69,954। सक्रिय मामले 4,02,188। कुल रिकवरी 3,11,39,457। कुल मौतें 4,28,309। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 16,11,590 वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 50,86,84। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50,86,64,759 हुआ। केरल में कोरोना संक्रमण में रफ्तार में भयावह हालात तेजी से पैदा कर दिए हैं। कोरोना से रोजाना संक्रमित होने वालों की संख्या 8,000 से बढ़कर 22,000 हो चुकी है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत केरल से होने जा रही है। केरल के 14 जिलों में 10 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक हुआ तो सरकार लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पर विचार करेगी। देश में रोज कोरोना संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं उनमें से आधे से अधिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में पाए जा रहे हैं। लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर हमारे देश में अपने पैर पसार सकती है। इसलिए केंद्र सरकार तो पहले ही राज्य सरकारों को निर्देश दे चुकी है कि त्योहारों के मौसम में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का ये समय रहते उठाया गया एक ऐसा कदम है जो कोरोना की तीसरी लहर को भयावह रूप से रोकने में मददगार सिद्ध होगा। आज जब देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो सुकून की बात है कि राज्य सरकारों ने तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अगर सभी राज्य सरकारें ऐसा दावा कर रही हैं, अगर इन दावों पर भरोसा किया जाए तो ये मानना गलत नहीं होगा कि निकट भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका सच साबित होने पर संक्रमितों को ऑक्सीजन बिस्तर, जरूरी दवाइयों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले सभी राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि नए कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति में कोई चूक ना हो पाए। वहीं पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में इस तरह की घोषणा करते हुए आए थे, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया तब सबको इसकी कड़वाहट का एहसास हो गया। साथ ही इसमें समझ में भी आया यदि हमने ढिलाई बरती तो उसकी महंगी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि कोरोना की पहली लहर के मंद पड़ने के बाद कोरोना अनुशासन के अनुपालन के प्रति हमारी लापरवाही के कारण दूसरी लहर ने देश में हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी। वरना अब हमें सचेत हो जाना चाहिए, मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए, साथ ही टीकाकरण को युद्ध स्तर पर करना चाहिए। लेकिन जिस गति से टीकाकरण आगे बढ़ रहा है उसमें
लग रहा है कि टीकाकरण का लक्ष्य अर्जित करने में 3 साल लग सकते हैं। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान सच्चे अर्थों में महाअभियान का रूप ले सकेगा। देश में इस समय कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और मॉडर्ना वैक्सीन उपलब्ध है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भी सरकार अनुमति दे रही है। इसके बारे में ये दावा किया गया कि वो मनुष्य को कोरोना के विरुद्ध 95% सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, 5 और कंपनियां कोरोना रोधी टीके बनाने में जुटी हुई हैं। राज्यों को जाने वाली टीकों की आपूर्ति कभी कभी मंद पड़ जाने से राज्यों में टीकाकरण अभियान की बाधित होने की खबरें आती हैं, उन पर अब विराम लग सकेगा। इसी दिशा में लगातार किए जा रहे शोध से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज कोरोना वायरस के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकती है।